ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 24 दिसंबर 2024 की। तो कितना सुंदर डेट है आज का, 24 दिसंबर और 2024 की, 24 दिसंबर 2024। और प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो और अपनी चलन सुधारो। तो अपार खुशी व नशे में रहने के लिए क्या करना है? तो बाबा कह रहे, एक तो देह अभिमान की बीमारी छोड़ना है, माना बॉडी कॉन्शियस, उसको छोड़ना है। दूसरा बाबा कह रहे प्रीत बुद्धि बनो, है ना, बाबा के साथ हमारी सदा प्रीत बनी रहे। और तीसरा अपनी चलन को सुधारो। हम अपनी चलन को भी सुधारते हैं तो हमें खुशी व नशा बना रहता है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? तो किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। तो बाबा ने आज उत्तर में कहा, जो बाप को अर्थात जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं वो बाप को याद कर नहीं सकते। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य देना। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया है। तो बाबा का प्रश्न था कि किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता, है ना, उल्टा नशा नहीं चढ़े, तो किन बच्चों को? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं। तो यथार्थ जान करके अगर हम बाबा को याद करते हैं तो उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा, जो दिल से बाप की महिमा करते, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं वह बाप को याद कर नहीं सकते। तो अगर साधारण समझेंगे बाबा को और याद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? उल्टा नशा चढ़ेगा। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। तो जो अपना समाचार भी नहीं देते तो फिर उनको भी उल्टा नशा चढ़ता है, फिर मूर्छित हो जाते। तो बाबा का प्रश्न का जो उत्तर था उसको देखा जाए कि किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता, है ना। तो मुख्य 5 बातें हम समझ सकते हैं इस उत्तर से कि क्या करने से हमें कभी भी ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा, है ना। हमें रूहानी नशा चढ़ाना है, नारायणी नशा चढ़ाना है, उल्टा नशा नहीं चढ़ाना है ना ज्ञान का। तो जो बाबा को यथार्थ जानकर याद करते हैं ना, बाबा को यथार्थ जान, बाबा कौन है, उनका रूप क्या है, कहाँ रहते, कब आते, क्या करते हैं, उसका यथार्थ जानकर हम याद करेंगे हमेशा, तो हमें कभी भी ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा। दूसरा, हम जो दिल से बाप की महिमा करते हैं ना, बाबा की महिमा, है ना, ये उल्टे नशे में क्या आ जाती है ना, बाबा की महिमा छोड़ करके हम अपनी महिमा करने लग जाए, अपना नाम बाला करने लग जाए, है ना। तो जो बच्चे दिल से बाबा की महिमा करते हैं, है ना, दिल से, तो उनको कभी उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि करण करावनहार कौन है ना। फिर तीसरा देखा जाए, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है तो उनको भी कभी ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान अगर पढ़ाई में ध्यान है तो बातें सदा स्मृति में रहेगी ना, सही बातें। और देखा जाए नेक्स्ट चौथा पॉइंट, जो बाप को साधारण नहीं समझते हैं,
है ना, जो बाबा को साधारण नहीं समझते उन बच्चों को भी ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा। बाबा कौन है, कितनी बड़ी अथॉरिटी है, पूरी ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का अथॉरिटी है ना। और पांचवा देखा जाए, जो बाबा को है ना अपना समाचार भी देते हैं, है ना, अपना हालचाल बताते हैं, चार्ट देते हैं, उनको भी कभी उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन अवश्य तैयार करें। जैसे मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। फिर पूरी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। तो धारणा के पहले पॉइंट में बाबा कह रहे, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। तो अपने आप को सेफ रखना है ना, माया से सदा सेफ रखना है। तो क्या करना है, एक तो बुद्धि को बार बार विचार सागर मंथन में बिजी रखना है ना कोई टॉपिक लेकर के उस पर हम हमेशा विचार करते रहे दिन भर। दूसरा बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बन के रहना है ना, जब विचार नहीं चल रहा है तो बार बार अपना 5 स्वरूपों का हम घुमाते रहे। जो बाबा ने खास का 8 बार, दिन में 8 बार तो कम से कम हमें स्वदर्शन करना चाहिए। कैसे मैं परम धाम में थी, फिर सत्युग में आई, फिर कैसे मैं आत्मा पूज्य बनी, और अभी कैसे ब्राह्मण स्वरूप में हूँ, फिर फरिश्ता बनूंगी, फिर परम धाम घर में जाऊंगी, है ना। और तीसरा, अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें झरमुई झगमुई में समय नहीं गंवाना, मतलब वो ऐसा है, वो ये करता है, इन सब बातों में हमें नहीं जाना है। तो जरूर चेक करें दिन भर स्वयं को। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। तो शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते हैं ना, क्योंकि ये पढ़ाई हमारी है ना, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, बाबा को याद करो, तो जो पढ़ाई हमें शरीर से डिटैच कराती है, तो बाबा कहते हैं इसको हमें पढ़ना है। माया के फोर्स से बचने के लिए ना, माया का जो फोर्स है उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, अपनी अवस्था को अचल अडोल बनानी है, हिलना नहीं है हमें, अनशिकेबल, मन से बुद्धि से भी हमें नहीं हिलना है। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, ब्रह्म भाव समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्म भाव समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया कि जो ओटे सो अर्जुन इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मुरद बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा आप सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है तो पहले स्वयं को गुणमुरत बनाओ। तो कितना सुंदर आज का वरदान दिया है बाबा ने ब्रह्मा बाबा के समान करने के लिए, कि जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यही लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे से अर्जुन इसी से नंबर 1 बने। तो ब्रह्मा बाबा ने ही जो शिव बाबा ने कहा उसको मुझे पहले करके दिखाना है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्य रखा, पहले मैं करूंगा पुरुषार्थ, है ना। तो बाबा कह रहे ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। तो क्या करना है, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मुरद बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। तो हमें कर्म के द्वारा गुण मुरद बनना है और प्रत्यक्ष सैंपल बनना है, और एक औरों को गुण धारण करने में मुझे सहयोग ही देना है। इसको ही बाबा कहते गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना।
कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। तो हर एक आत्मा है ना, बाबा कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है ना, मतलब प्रैक्टिकल में देखना चाहती है। तो इसलिए हमें पहले स्वयं को क्या बनाना है, गुणमूर्त बनाना है। तो जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाए। जैसे मैं सहयोगी आत्मा हूं, मैं सहयोगी आत्मा हूं। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें स्लोगन में कहा, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। तो ज्ञान दीपक कौन है? जो सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ऐसे ज्ञान दीपक है। तो हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान दीपक है ना। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाए। जैसे मैं ज्ञान दीपक आत्मा हूं, मैं ज्ञान दीपक आत्मा हूं। और फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए? परिस्थिति का खेल भले देखो लेकिन साक्षी बन संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। तो कितना सुंदर बाबा हमें स्वस्थिति से संतुष्टता से कैसे हमें परिस्थिति को पार करना है। तो सुंदर बाबा कह रहे हैं कि सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन स्वस्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए? परिस्थिति का खेल भले देखो लेकिन साक्षी बन संतुष्टता की सीट पर बैठ करके देखो। तो परिस्थिति का खेल भी कैसे देखना है हमें? साक्षी होकर के और संतुष्टता की सीट पर सेट होकर के हमें परिस्थिति का खेल देखना है। और हमारा इस मास का जो अव्यक्त इशारा का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में लाए और यूज करें कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। और फिर आज फॉलो फादर के लिए प्यारे बाबा हमें कह रहे हैं, जैसे बाप के पास कोई भी आते थे तो खाली हाथ नहीं जाते थे, स्थूल में भी कोई न कोई यादगार सौगात देते थे। यह स्थूल रस्म में सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सहज साधन बनाया। ऐसा आप भी यही लक्ष्य रखो कि हर एक कुछ न कुछ थोड़ा बहुत लेकर अवश्य जाए, तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे ना। तो फॉलो फादर के लिए बाबा कह रहे हैं, जैसे बाप के पास कोई भी आते थे तो खाली हाथ नहीं भेजते थे, स्थूल में भी कोई न कोई यादगार सौगात देते थे। ये स्थूल रस्म भी सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सहज साधन बनाया। ऐसे आप भी यही लक्ष्य रखो कि हर एक कुछ न कुछ थोड़ा बहुत लेकर अवश्य जाए, तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे। तो जरूर हम भी हर एक को कुछ न कुछ अवश्य देते चले। कोई भी आए जो बाबा के याद दिलाने वाली ऐसी चीज़ें हम हमेशा हर एक को दे। कोई किताब दे, कोई बाबा का पेन दे, है ना, ऐसा चीज़ दे जिससे उनको बाबा की याद आए, ईश्वर की याद आए, है ना। और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें, यूज़ करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। और फिर आज प्यारे बाबा ने हमें अमृत वेले के लिए कहा, भाग्य विधाता बाप आज्ञाकारी बच्चों को रोज अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते हैं। बाप रोज सभी सेवा केंद्रों पर आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाने के लिए चक्र लगाते हैं।
अगर बच्चे सोए हुए हैं तो उनकी गफलत है। जैसे दिवाली में जगह जगह ज्योति जग कर रखते हैं ना, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, वहाँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, और यहाँ लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। तो ज्योति जगाकर स्वच्छता से बैठो तो बाप आएंगे। तो कितना सुंदर आज बाबा ने अमृत वेले के लिए हमें कहा कि बाबा कब आएंगे और बाबा कौन सा वरदान हमें देते हैं। तो बाबा ने कहा, भाग्य विधाता बाप आज्ञाकारी बच्चों को रोज अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते हैं। बाप रोज सभी सेवा केंद्रों पर आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाने के लिए चक्र लगाते। अगर बच्चे सोए हुए हैं तो उनकी गफलत है ना। जैसे दिवाली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं ना, वहाँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और यहाँ लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। सोचो, तो ज्योति जगाकर स्वच्छता से बैठो तो बाप आएंगे। तो जरूर हम अमृत वेला अपनी आत्मा की ज्योति जगाकर और स्वच्छता से बैठे तो बाबा जरूर आएंगे और हमें सफलता का वरदान या तिलक देंगे। और ज़रूर सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास आज बाबा ने सार में कहा ना कि अपार खुशी व नशे, तो इस पर विचार कर सकते हैं कि अपार खुशी व नशे की क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आज तक बाबा ने हमें दिए हैं, जिससे हमें अपार खुशी व नशे का अनुभव होता है। वो कौन कौन से पॉइंट्स है ना, कई पॉइंट्स है। तो ज़रूर आप फिर से उसको विचार करके लिखिए। कम से कम 50 पॉइंट्स तो बनाने चाहिए। जैसे बाबा ने कहा ना, स्वयं भगवान तुम्हें उठाने के लिए आते हैं। ये कितने नशे की बात है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, है ना। वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाता है। बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर होगा, वो पढ़ाएंगे, पर तो स्वयं भगवान ज्ञान के सागर भाव हमें पढ़ाते हैं। कितने नशे की बात है ना। संसार कहता है कि भगवान हमारी पालना करते, तो इस गाते रहते और हमें प्रैक्टिकल में परमात्मा पालना में पल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे नशे की पॉइंट्स की बातें हैं जो आपको भी है पता है, तो उसको ज़रूर हम मनन करके लिखें। और इसी अपार खुशी व नशे में चेक करें कि अपार खुशी व नशे में रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। जैसे बाबा ने भी 2-3 बातें सार में भी बताई कि हमें देही अभिमानी सोल कॉन्शियस रहना चाहिए, प्रीत बुद्धि होकर के चलना चाहिए और अपने कैरेक्टर्स को सुधारना चाहिए, तो उससे भी नशा आता है। तो और भी कई बातें आज भी बाबा ने मुरली में कही है, और भी आप निकालिए, है ना। और अपार खुशी व नशे में रहने से क्या फ़ायदा होता है, इसी के ऊपर भी लिख सकते हैं। और जो आत्मा ऐसी अपार खुशी व नशे में रहती है, उनकी क्या निशानियाँ होगी। तो ऐसे सब टॉपिक्स बना करके हम इस पर विचार कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक बनाना चाहे अवश्य बनाएं और विचार करें। जैसे आज खास बाबा ने भी मुरली में कहा ना कि जितना हम बुद्धि को विचार सागर मंथन में रखेंगे तो सदा सेफ रहेंगे माया से। तो ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक बनाएं और सारी मुरली से ज़रूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे आज मैंने चेक करें, आज क्या बाबा ने कहा ना सार में अपनी चलन को सुधारना है, तो आज मेरा चलन कितना सुधरा है ना। रोज के मुकाबले आज मेरे व्यवहार में, है ना, बोल चाल में, संबंध संपर्क कितना सुधरा, कितना परिवर्तन है। जरूर चेक करें। फिर दूसरा चेक करें, जैसे बाबा कह रहे थे हमें कि हमें उल्टा नशा नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज देखिए कोई ज्ञान का मुझे उल्टा नशा तो नहीं चढ़ा, अवश्य चेक करें और स्वयं को नंबर दें। फिर जैसे बाबा धारणा में कह रहे थे पहले पॉइंट में, हमें झरमोई जगमोई में समय नहीं गंवाना। तो चेक करें आज कहीं मैंने इधर उधर की बातों में अपना समय तो नहीं गंवाया। फिर चेक करें, जैसे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कह रहे थे कि अपना अवस्था अचल अडोल होना चाहिए। तो चेक करें मेरी अवस्था अचल अडोल रही। और फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे कि वरदा ब्रह्म बाबा के समान गुणदान करो, तो आज मैंने ब्रह्म बाबा के समान गुणदान किया, चेक करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि आप कौन हो, ज्ञान दीपक हो, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले। तो चेक करें, है ना, कि मैंने अनेक आत्माओं की निराशा को
दूर करने का काम किया, चाहे मनसा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्मणा द्वारा, है ना। अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दे। फिर जैसे बाबा अव्यक्त इशारा में कह रहे थे, परिस्थिति तो आएंगी, परंतु हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, खजानों से संपन्न और संतुष्ट। तो चेक करें कि कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी सिचुएशन आया, तो आज मैं स्व की स्थिति को कैसे रखी, सर्व खजानों से संपन्न और संतुष्ट रह करके परिस्थिति को पार किया। अवश्य चेक करें। फिर जैसे फॉलो फादर में बाबा कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा कुछ न कुछ, है ना, ऐसी चीज देते थे जिससे शिव बाबा की याद बनी रहे। तो कोई भी आज हमारे संपर्क में आए, हमारे पास आए, तो जरूर हम उनको भी कुछ न कुछ ऐसा चीज दे जिससे उनको भी प्यारे बाबा की याद बनी रहे। इन सभी पॉइंट्सों में अवश्य स्वयं को 10 में से नंबर दें और चेक करें कि आज मैंने अमृत वेला किया, तो क्या आज मैंने जागती ज्योत होकर के रही, स्वच्छता से और प्यारे बाबा से सफलता का वरदान लिया। चेक करें आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी, कितनी एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में 3 या 4 बार मुरली सुनी या पढ़ी। चेक करें आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजन किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ। चेक करें आज मैंने बैठ कर योग अभ्यास किया, तो कोई ना कोई चीज का अनुभव किया, है ना। तो जैसे बाबा हमें कर रहे थे, उस खुशी व नशे का अनुभव कर सकते हैं हम। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। चेक करें दिन भर आत्मा भाई की दृष्टि वृत्ति बनी रही। चेक करें कर्म योगी देही अभिमानी बन करके कर्म किए। चेक करें आत्मा भाई की दृष्टि वृत्ति तो रही, है ना, और देह अभिमानी रही, वो चेक करें। फिर चेक करें दिन भर में सोमान में रही और सोमानों को यूज किया। चेक करें प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज किया मैंने। चेक करें कि मैं कर्मेंद्र जीत रही और कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करें मैं विक्रमा जीत रही, कोई विक्रम तो नहीं किया। और चेक करें मैंने अपने हर घंटे याद का चार्ट देखा। और चेक करें कि मैंने 500 रुपये का दिन में 8 बार अभ्यास किया। और चेक करें कि मुझे अपना लक्ष्य याद रखे, इस लक्ष्य से मैं भगवान के पास आई हूँ, है ना, उसको भी चेक करें। और चेक करें कि मुझे याद रहा ये वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, सभी कमी कमजोरियों से मुक्त होना है ना। और चेक करें कि मैंने ट्रैफिक कंट्रोल यथार्थ रूप से आज किया, है ना। तो इन सभी पॉइंट्सों में स्वयं को 10 में से अवश्य नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।